अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ का कुछ वाक़यात इस तरह के भी सामने आते हैं जिन्हें जानकर देखकर इंसान का दिल लर्ज़ उठे। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया काला खताई रोड पर वाक़े एक गांव लबानवाला में, जहां पर एक 15 साला मासूम लड़की को नमाज पढ़ते हुए मुबैना तौर पर उसको पहले घसीटा गया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और फिर उसे बड़ी बेरहमी से कमरे में ले जाकर उसी के माजूर भाई के सामने कत्ल कर दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हम आ चुके हैं उस क्राइम सीन पर जहां पर उस मासूम 15 साला बच्ची को नमाज पढ़ते हुए मुबैना तौर पर उसको घसीटा गया, फिर उसको कमरे में ले जाकर कत्ल कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं जी, मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये जाए नमाज है, यहाँ पर वो नमाज पढ़ रही थी, उसकी बेचारी की जूतियां यहीं पर पड़ी हुई हैं, एज इट इज जो चीजें हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस कमरे में उस पर जुल्म हुआ वो सामने आप देख सकते हैं, मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके, ये वो कमरा है जी जहाँ पर उसको लाया गया और इस कमरे में ला कर उसको मुबैना तौर पर जो वैसे पहले इतला जो आ रही थी वो ये था कि शायद किसी ने उसके साथ जुल्म किया, ज्यादती की, फिर उसको कत्ल किया। लेकिन अभी जो हमारी वालिद साहब से बात हुई है बच्ची की, तो उन्होंने बताया जी कि ज्यादती रिपोर्ट में नहीं आई है, लेकिन कत्ल किया गया उस बच्ची को, उसके साथ ज़बरदस्ती शायद करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि टूटी हुई चूड़ियाँ भी यहीं से मिली हैं और यहीं पर ही उसकी जो डेड बॉडी थी वो यहाँ पर मौजूद थी। तो अब ये सारे मामलात हैं जी। ये वो घर है, अकेली थी बच्ची घर में, और ये वो कमरा है जहाँ पर उसको कत्ल किया गया था और यहाँ पर बिल्कुल सामने जाए नमाज पर वो बच्ची नमाज पढ़ रही थी। हम यही अपील करते हैं जी कि इस केस की तफ्तीश ऑलरेडी पुलिस बड़ी मेरिट पर कर रही है और जो असल हकायक है, असल जो जालिम कातिल है जिसका अब तक कुछ पता नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसको कानून के दायरे में लाया जाएगा, उसको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा और उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये जी इस वक्त हम मौजूद है क्राइम सीन पर और जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस यहीं पर ही इस कमरे में 15 साला मासूम बच्ची को कत्ल किया गया। वो यहाँ पर नमाज पढ़ी थी। वालिद साहब से पूछते हैं सारे, ये जी घर आपका, इस घर में बिल्कुल अकेली थी वो? जी भाई के साथ थी जो पैरालाइज। अच्छा, भाई के साथ ही। आप बता सकते हैं जी ये जगह बता रहे हैं ये सामने? हाँ जी, मसल्ला जैनमाज है ना, यही पड़ी थी। ठीक है। और यही जूते थे। ठीक है। इधर ही ऐसी पड़ी है जो हम तसव्वुर कर रहे हैं कि इधर नमाज पढ़ते हुए, नमाज पढ़ चुकी थी या पढ़ रही थी, इधर ये वारदात हुई है। ठीक है। तो बाल आप बता रहे थे, बाल भी नोचे हुए थे बच्ची की? वो तो देखिए बाल उधर आप देख सकते हैं, बाल उधर के उधर ही पड़े हैं। हमको पुलिस ने बताया था कोई किसी चीज को टच नहीं करना, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ। तो वो तो यहाँ से नमाज पढ़ते हुए फिर कहाँ पर, इस कमरे में लेके गए? वो तो हाँ, इधर से बाद में हम बाजी अब तो इधर से हुई है ना, इसी कमरे से। डेड बॉडी, इस कमरे से? डेड बॉडी इधर से मिली उसको। ठीक है। तो यहाँ पर उसको भाई इस वक्त कहाँ पर बैठा? भाई भी इसी कमरे में था। भाई भी इसी कमरे में था और भाई के सामने ही जुल्म हुआ है, उसको कत्ल किया गया। बाहर किया या अंदर किया, भाई के सामने, ये तो खुदा ही जानता है। मगर इसी कमरे में भाई भी था जो बहुत उसकी कंडीशन से जो इतना वो घबराया पड़ा है ना, अब नॉर्मल है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, तो लगता है कि उसके सामने ये सारा मामला हुआ, मगर वो ना बता सकता है तो थोड़ा बहुत इम्प्रेशन दे सकता है। जो पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है उसके साथ, तो मतलब कुछ रिकवर नहीं हो सका उससे। ये जी ये सारे मामलात है जी। ये जगह है, ये क्राइम सीन पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर ही उस मासूम बच्ची को कत्ल किया गया और हम यही चाहते हैं इस केस की तफ्तीश जो मेरिट पर हो और उन जालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा और नाम ही इनका काफ़ी है जी। मैं अभी इनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था। काफ़ी अरसे से जहाँ कहीं भी कोई ऐसा वाक़या होता है जहाँ पर मज़लूम की सुनवाई नहीं होती, उसकी आवाज़ बंदी होती है, तो मीडिया से पहले ये वहाँ पहुँची होती हैं। तो इनसे हम बात करते हैं स्पेशली इस केस के बाद जहाँ पर एक मासूम बच्ची पर जुल्म हुआ। जी मैम बताइएगा सारे मामले के हवाले से, आप ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं और स्पेशली इस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि बच्ची
को बहुत बुरी तरह कत्ल किया गया। कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया जिससे उसके गर्दन के अंदर ऐसे बिल्कुल खोप के उसको मारा गया। लेकिन कल जो ख़बरें चल रही थी कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, तो वो ज़्यादती नहीं हुई। आज PFSA की रिपोर्ट आ गई है, बच्ची के साथ कोई वैसे ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन उसको कत्ल ज़रूर किया गया है। और सस्पेक्ट लिस्ट जो पहले 6 लोगों की थी, अब बढ़ा के 75 लोगों की कर दी है। इर्द गिर्द के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा बहुत क्लियर हैं कि ख़वातीन पे या बच्चियों पे किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी, चाहे वो तशद्दुद हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो ऑनर किलिंग हो, उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है और उनकी रेड लाइन है। तो इसी तरह पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझती हूँ कि जहाँ भी ऐसी कोई बच्ची के साथ कोई खौफनाक वाक़या हो तो उसको मैं ख़ुद जाके मिलूँ, फैमिली को मिलूँ। जब आप फैमिली को मिलते हो तो बहुत सी डायनामिक्स पता चलती है। तो इस केस में भी क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बहुत से सस्पेक्ट्स अभी प्रॉडन हुए हैं, तो इंशाल्लाह आज रात तक जो सस्पेक्ट है वो सामने आ भी जाएगा और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। और मैं इसमें PFSA का किरदार की बहुत तारीफ़ करती हूँ। मैडम CM मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हदायत पे मैं यहाँ आई हूँ। वो बहुत क्लियर हैं, जहाँ भी ख़वातीन के ऊपर नाइंसाफ़ी हो या ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद हो या बच्चियों पे तशद्दुद हो तो वो फ़ौरी एक्शन लेती भी हैं। इसी तरह पंजाब पुलिस ने कमेंडेबल काम कर रही है कि पंजाब पुलिस अभी कल भी एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें एक बच्ची पे तेज़ाब फेंका गया लाहौर में, और जो फैसल कामरान DIG ऑपरेशंस हैं, उन्होंने रातों रात उस मुलजिम को पकड़ के उसको बिहाइंड बार्स किया और ATC का मुकदमा उस पर दर्ज किया। और आज भी जो पुलिस है ये शेखुपुरा की भी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने भी 75 लोगों की सस्पेक्ट लिस्ट लंबी हो गई है। PFSA भी इज़ डूइंग गुड जॉब। बस मैं ये कहूँगी कि इंशाल्लाह ताला फैमिली को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है इस तरह के मामलात में, तो वो थोड़ा सा उसको बंद करें। और ख़वातीन पे देखिए, अगर कोई भी नाइंसाफ़ी हो तो सबसे पहले आप 15 पे कॉल करें। 15 पे नंबर 2 पे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, उस पर पुलिस फ़ौरी आपके पास आ जाती है। और जब केसेस में इंसाफ मिलता है तब लोगों को पता चलता है कि ऐसे जो जैसे जब हम आज हमारे आने से भी इर्द गिर्द लोगों के अंदर इनमें जो भी जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी उनको भी पता होएगा कि मैसेज चला जाएगा कि ये सीरियस काम है। किसी की डेथ या किसी को मारना या अपनी बच्चियों को मार देना या किसी के बच्ची को मार देना या उनको ज़्यादती का शिकार करना या उन पर तशद्दुद करना, इसको इट्स अ बिग क्राइम और इट विल नॉट गो, मतलब उसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। बिल्कुल सही जी, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। स्पेशली अगेन यही कहेंगे कि हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हम, क्योंकि हमारा काम है जी आवाम को अवेयर करना, आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाना। तो रिसेंट जो डेज़ हैं, स्पेशली मौजूदा जो हुकूमत है जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा की इंस्ट्रक्शंस हैं और उसी विजन को लेकर आगे चल रही हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, तो ये हर जगह पहुंची होती हैं और गरीब की ये नहीं कि सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाया और चलेगी, काम होता हुआ नज़र आता है, इंसाफ मिलता हुआ नज़र आता है। तो आपके लिए बहुत सारी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। SHO साहब से बात करेंगे। आपको इब्तिदाई क्या इत्तला मिलती है यहाँ पर? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू। इतला यही मिलती है कि एक बच्ची का 15 साल 16 साल बच्ची है, उसका घर में अकेली मौजूद थी अपने मज़दूर भाई की केयर के लिए, तो बाकी लोग शादी पे गए हुए थे, उसका मर्डर हो गया पीछे से। हम मौका पे आते हैं, इनसे जो मुद्दई फरीक है इनसे एप्लीकेशन लेके FIR दर्ज कीजिए। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन जो जो जुर्म बनता है वो लॉज कर देते हैं FIR। बाद में पोस्टमार्टम और चीज़ें जो है PFSA जैसे SP साहब ने फरमाया, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह जो कल्प्रिट है वो बिहाइंड द बार्स होगा। बिल्कुल जी, ये पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ चुका है और इसमें हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा उन जालिमों को जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया, एक 15 साल लड़की का कत्ल किया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस 15 साल मासूम बच्ची के वालिद, जिसको घर में घुस के बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत खबरें थीं
जो कि ऑफ द रिकॉर्ड मेरे साथ जो बच्ची के वालिद उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया जी कि बड़ा अफसोस हुआ उनको, ये चीज़ें पढ़ के दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि उस खबर को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता रहा। अभी रिपोर्ट भी आ चुकी है और अभी हमारी बात भी हुई थी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि उस बच्ची के साथ कोई ज़्यादती रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। बहरहाल हम बात करते हैं उस मासूम बच्ची के वालिद से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, दुख है कि जो इतना बड़ा जुल्म हुआ आपकी बेटी के साथ। आपको क्या इत्तला मिलती है, क्या खबर मिलती है, और इस सारे मामले के हवाले से अब तक की जो सिचुएशन उस बारे में बताइए। सर मैं बाहर था, ड्यूटी में थे, तो मलेशिया में होता था मैं, तो उधर से फ़ोन आता है इनका, भाई मेरे का, वो पहले भांजे का आता है कि आपकी मामू बहन फलानी जो है ना उसकी डेथ हो गई। तो रोते रोते उस वो अर्ज़ करता है, तो मैंने कहा बेटा क्या कह रहे हो, पहले तुम तस्दीक करो अच्छे से। कहता मुझे ख़बर मिली है। तो मैंने कहा अच्छे से तस्दीक करो, ऐसे बात नहीं करते। तो अप्रैल चल रहा है, उल्टा सीधा किसी ने ना बोल दिया। तो वो ना मुझे मेरा ख्याल था अप्रैल है शायद कि वो मारी था वैसे। तो उन्होंने ना बाद में मेरे भाई को बोला, भाई मेरे ने फिर फ़ोन किया कि भाई वाकई डेथ हो गई है फ़लाँ की। तो बड़ी ग्रां गुजरी ये खबर। बाद में मैंने कोशिश की, स्ट्रगल की आने की वापस, इलीगल थे वहाँ, तो फिर हम पहुँच आए इधर, अल्हम्दुलिल्लाह आउट पास लग रहे थे तो हम आ गए इधर। बाद में आके देखा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा ये फोर्स है ना, बहुत ज़्यादा टीमें आ रही थी और बहुत अच्छे से वर्किंग कर रही थी। और ये वाकई है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे किसी ने बोला नहीं है, वाकई है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा कि जिस बात ने, जिस खबर ने आपको बड़ी तकलीफ़ दी है वो क्या थी, वो खबरें क्या देखी आपने? क्या वाकई ऐसा था जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है जी कि अस्तग़फिरुल्लाह, मासूम बच्ची के साथ 4 लोगों ने मुबैना तौर पर ज़्यादती की भाई के सामने, फिर उसको मार डाला? जी सर, हमें अभी तक रात को जो पोस्टमार्टम हुआ ना उसकी रात को खबर आई, और रात के 1 बजे मुझे एक मुलाजिम बता के गया है, ये पुलिस वाले थे, वो बता के हैं, मेरे ख्याल में वो SHO था और साथ में एक लेडी थी, वो भी मुलाजिम थी, वो अफसर थी, उसके साथ वो आए थे। तो उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अज़ियत पहुंची कि हमारी खबर तो पहले ही शाया हो चुकी है, तो ये सारा झूठ था, सब झूठ था ये सब। तो इन्होंने, इनके पता नहीं क्या मीनिंग होते हैं कि हमें तो समझ नहीं, हम सादा लोग हैं, तो क्या मीनिंग होते हैं इनके ऐसी झूठी खबरें फैलाने में, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये जो खबर इतनी ज़्यादा हर जगह फैल रही है जी, 4 लोग आए और उन्होंने मासूम बच्ची को उसके भाई के सामने अस्तग़फिरुल्लाह मुबैना तौर पर जुल्म का शिकार बनाया, ये वाला कोई मामला नहीं था। नहीं, ये जो भाई वाली बात है ना, ये सच्ची है, पैरालाइज है, आप देखेंगे तो पैरालाइज है, अब नॉर्मल है। वो भाई पास में ही था और उसी की निगहदाश्त में वो उधर थी, बाकी लोग शादी में गए थे। तो मेरी बाकी फैमिली जो है ना शादी में थी। भाई छोटा था या बड़ा था? बड़ा था उससे, मगर वो पैरालाइज था। तो बच्ची की एज कितनी है आपकी बेटी की? राउंड अबाउट, सही तो वालदा को पता होता है ना, तो मेरे ख्याल में 15, 16, 14, 15, 16 राउंड अबाउट थी। ठीक है, तो उस वो वहीं नमाज पढ़ रही थी जब मार रहे हैं उसको? फर्स्ट ईयर क्लास है उसकी। और वो ना, इनके कहने के मुताबिक जो मैंने देखा आके, मसल्ले के पीछे जूता पड़ा हुआ है उसका, जो चप्पल है उसकी, और मसल्ला पे कुछ बाल नोचे पड़े हुए हैं मसल्ले के आगे, और कुछ बाल नोचे पड़े हुए हैं। और एक बुक है ना, फर्स्ट ईयर की चूँकि तालबा थी वो, तो एक किताब से बुक निकाली, अंदर उसने, अंदर बुक एक निकली हुई है, वो उल्टी खोल के उल्टी की हुई है, और खाना डांप के रखा है, चावल दूसरी चारपाई के साथ, उसमें चावल है शायद। तो ये मतलब मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे ये वकुआ जो है ना, वो अभी चीज़ें उधर पड़ी रही हैं, बाद में हमने रिकमेंडेशन लेके अभी हटाया सब, कुछ अभी भी हैं चीज़ें। तो ये सारी जो इन चीज़ें आन के कुछ मैंने देखी, कुछ उनसे सुनी घर वालों से। बाज़ार में तो ऐसे ही लग रहा है ना कि किसी ने फोर्स किया, ज़बरदस्ती उसको पकड़ के अंदर लेके गया, अंदर जाके कत्ल उसका अंदर हुआ या बाहर हुआ, अंदर पड़ी थी। जब आए हैं ना लोग, शादी से वापस आए ना हमारे, तो पहले एक छोटी मेरी बच्ची आई है, अंदर गई है, तो बाकी आगे जाते हैं ना शादी से, मतलब वो बताने के लिए कि मैंने ये खाया और ये पिया और ये देखा। तो छोटी, हम मेरे बच्चे कम जाते हैं शादियों में, तो वो
जैसे बताने गई है तो चाचा दूसरे घर में था, दूसरी साइड में, दूसरे कमरे में। तो आके उसने चाचा को बताया, बाहर निकली और हैरान होके चाचा को आवाज़ दी, चाचा बहन को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, उसने जब देखा उस वक्त, तो उस वक्त वो आपकी बेटी जो है वो जाए नमाज पर ही पड़ी हुई थी या कमरे में उस वक्त उसको उस हालत में गिरी नहीं, हुई? जायनमाज बरामदे में थी, आप देख लेंगे। और बाल और जूता जो उसका, यानी उसको चप्पल नमाज थी, पढ़ते हुए वहां से कमरे में ले जाया गया? कमरे में ले जाया गया है, बाद में मार के या मतलब जिंदा में पता नहीं, वो कमरे में बाद में मरी, जो डेड बॉडी है ना कमरे से मिली है। अच्छा। और वो बता रहे हैं कि जो उसके चूड़ियाँ टूटी हुई थी वो भी उधर पड़ी हैं, मिली हैं। मतलब जैसे भी वो फोर्स करती रही आगे से अपना डिफेंड करने के लिए, तो वो मतलब एक थे, दो थे, हम तो खुद नहीं पता क्लियर कर पा रहे कि ये दो थे या पुलिस भी बहुत ज़्यादा अच्छी वर्किंग कर रही है, किसी ने क्लैरिफाई अभी तक नहीं किया 2 थे 4 थे 1 था, मगर ये इन्होंने पहले शाया कर दिया कि 4 लोग थे मुबैना तौर पे, ये किया वो किया। सब बकवास है ये, हमें अभी कोई क्लियर नहीं है कि 1 आदमी था या 2 थे, क्या था, मतलब क्या मामला हुआ। आपने खुद भी बताया, आपको माशाल्लाह पूरे इलाके में आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, सबके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो फिर एक 15 साल लड़की नमाज पढ़ रही हो, घर में अकेली हो, ये भी पता हो कि घर में अकेली है, भाई उसका पैरालाइज है, इस तरह से आकर उसको घसीट कर कमरे में ले जाना, उसकी नोचे हुए बाल, फिर उसको कमरे में ले जाकर मारने की कोशिश, या चुड़ी हुई टूटियाँ, जो टूटी हुई चूड़ियाँ आप बता रहे हैं आप, तो वो भी उसके हो सकता है उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, वो पहचान चुकी हो उसे, तो उसने उसको मार दिया हो। देखिए वो ज़बरदस्ती तो इन्होंने स्किन भी किया, मतलब वो क्या लेके जाते हैं वो फिंगर विंगर, तो क्या मतलब उल्टा उस हमें तो नहीं पता, मतलब बहुत कुछ वो लेके, बहुत किस्म की टीमें आई हैं। माशाल्लाह ये जो राना तनवीर है इधर हमारे MN हैं, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। उनके सेक्रेटरी थे बिलाल भाई हैं, हम वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हैंडल किया है इनको, इस केस को। वो उनको तो ज़रूर पता होगा ना कि ये फोर्स ने तो पता कर लेना था ना क्या क्या मामला हुआ है इधर। तो उन्होंने हमें तो रोक दिया था अंदरों से, अभी तक भी अंदर में प्रॉपर सफाई नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तो इनको ही पता होगा ना कि ये कमरे में ले जाकर फिर उसको जो लगा आपको कि किस तरीके से मारा, किस गला काटा उसको या वैसे किस तरह से? वो सर गला कटाई मिला ना, और वो जो खून नहीं ना निकला, ये ख्याल कर रहे थे ये पुलिस वाले जो मुझसे गुफ्तो शनीद हुई है, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है इसको पहले मार दिया हो, बाद में शायद वो डर रहा हो कि ये उठ ना जाए, बेहोश हो गई है, तो इसकी जान पहले ही निकल गई है। वो बाद में खून ज़्यादा नहीं मिला कहीं से भी उनको, ना कोई ऐसा कपड़ा, ना कोई जो टूल है जिससे उसका कत्ल किया गया है वो भी नहीं मिला। तो ना फर्श है, नीचे चिप्स है, वो पक्का फर्श है, तो उस पे भी खून थोड़ी सी एक जगह पे जो इतना नहीं हो सकता था, बहुत ज़्यादा खून होना था। अच्छा, काटा उसको कैसे किया, कहाँ किस जगह पे उसको जख्म लगाने की कोशिश की, वो किससे वो काट रहे थे उसको? ये मुझे बताया गया है, मैं तो देखने की हिम्मत नहीं पा रहा था। मुझे बताया गया अभी जो बार बार वो पूछ रहे थे ना, ये पुलिस वाले भी और दूसरे भाई मेरे बता रहे थे कि इधर गले में साइड में पहले ऐसे छुरी चलाने की कोशिश की गई है जो नहीं चली हुई, तेज़दार नहीं होगी, तो इधर से बाद में उसको धकेला गया, पीछे से खोपा गया, वो इधर से शारा के करीब, और उससे शायद जो है ना उसकी डेथ हुई है। और पुलिस वाले ये कह रहे थे कि शायद इसकी डेथ पहले हो गई है, इसलिए खून ज़्यादा नहीं निकला, वो थोड़ा सा जो खून निकला है ना, तो मतलब लोग भी जो बड़े लोग हैं, सियाने समझदार लोग हैं, वो भी यही बोल रहे थे कि शायद इसको मार के बाद में इसका गला काटा है। तो ऐसी जो अभी तक आप, जैसा कि आपने बताया को आपको कोई मारने की वजह कुछ आपको या आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को कुछ समझ आ रही है कि वो तो घर में थी, 4 दीवारी में थी, अपने भाई के सामने थी, तो फिर आपके ज़हन को ऐसी बात आती है कि क्यों आया, कोई मार गया? अगर ज़्यादती नहीं भी की या कोशिश नहीं की उन्होंने, तो फिर वजह क्या हो सकती है इस तरह से कोई मार गया बच्ची को घर में घुस के? कोई ज़हन में क्या ख्याल आ रहा है आपके? और सर परेशानी वाली तो बात यही हुई है ना, आज 5-6 दिन हो गए हैं, हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा, क्योंकि ना हम किसी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि मैं अच्छा हूँ, अगर अच्छा तो वो होता है ना जिसको लोग बोलते हैं, और पुलिस वालों ने मुझे बोला कि आप क्लियर हैं,
आपकी बीवी क्लियर है, आपकी बच्ची क्लियर थी। ये CCTV वाले उन्होंने मुझे बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना क्लियर है, एक हमारा जो शक है ना वो क्लियर हुआ। हम अभी दूसरा उन्होंने बोला यही जो आप सवाल कर रहे हैं कि आपकी कोई दुश्मनी थी, उसने बोला, तो मैंने कहा हमारा किसी से कोई बैर, कोई दुश्मनी, कोई परेशानी नहीं थी, किसी से कोई तशनगी नहीं थी। तो फिर वो अगले प्रोसेस में चले गए, फिर वो सस्पेक्ट कर रहे थे, मैं भी ये देख रहा था कि हमें कौन हो सकता है ऐसा जिसके साथ, जिसने हमारे साथ ऐसे किया, इतना बड़ा वकूआ किया और कोई रीज़न भी, को हमारी तरफ से तो कोई वजह भी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बैर नहीं था, किसी के साथ बोल भलैया को गलत सही नहीं था। तो कोई इसीलिए तो ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ पड़ा है ना। आज 6 दिन हो गए, पुलिस रात दिन इधर है और माशाल्लाह ये DPO, हम तो लोग इतना सोच नहीं सकते, गरीब गुरबा लोग हैं कि अप्रोच कर पाए, वो अफसर आ रहे हैं। आपका बेटा इतना सेंस तो है कि वो पहचान तो सकता है लोगों को जो उसको तस्वीर दिखा रहे हैं, या कि वो इतना ज़हनी तौर पे मौजूद है कि वो नहीं बता पा रहे? नहीं, वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल सही है, ये वेरीफाई है चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, ठीक है, मगर वैसे जो बोल अच्छे से बता नहीं सकता और सिग्नल नहीं दे सकता। हाँ, मैं उसको, क्योंकि मेरी गोद में पला है, जब मैं भी झिड़कता था ना तो दिन भर वो मुझसे थोड़ा सा डरता था, इंप्रेशन चेंज रहते थे। अभी चूँकि ये ताज़ा वाक़या और बहुत बड़ा वाक़या है, मैं ये ख्याल, ये उम्मीद कर सकता था और यही मैं बात पुलिस के आगे रखी कि शायद ये पहचानने उस चेहरे को जो इसने देखा है, जिसने फोर्स किया, और उस बच्चे को भी मारा गया था, उसमें इधर से वजाहत हुई थी उसके गले पे और इस गर्दन पे। उसने हो सकता है बचाने की कोशिश की हो। वो इस हालत में नहीं है, वो पैरालाइज है और बिल्कुल मूव, सिर्फ एक हाथ प्रॉपर मूव कर सकता है प्रॉपर, और उसमें भी आप देख लेंगे पावर नहीं है, बहुत कमज़ोर और बहुत मतलब वो हेल्थी नहीं है। और हेल्थी भी होता है जो पैरालाइज है, वो बचाने की स्ट्रगल नहीं है, एफर्ट नहीं रखता। ठीक है, और शोर की वजह से डर गए कि शायद शोर ना कर दे इसलिए मारा हो। नहीं, ये डेफिनेट है। अब भी कोई और आदमी कोई घर में आएगा ना, हमारे घर में कोई नहीं आते लोग, मतलब हमारे अजीज कुर्बत वाले जो लोग हैं वो भी नहीं आते, बहुत ही कम, कोई खुशी गमी में कोई आए तो आए, ऐसे नहीं है। तो चूँकि हम बाहर रहते तो ज़्यादा तो हमारा गेटअप ऐसा ही था, भाई हैं बस, और ये चचा हैं मेरे 2, उसके बच्चे हैं, मतलब बहुत कुर्बत वाले, और जो हम जिन पे मान रखते हैं, जो हम पे मान रखते हैं, वही लोग आ सकते थे। तो उनसे मानूस भी है वो उनको जानता भी है, और उसकी इम्प्रेशन उनको देख के नहीं बदलते और ना ही बदले हैं अभी भी। तो अभी जो लोग गुजारे गए ना उसके सामने से, पुलिस की मदद से, जो उनकी पुलिस के कहने पे ये किया सारा अमल, अभी तक किसी को देख के वो घबराया नहीं अभी? थोड़ा सा बिल्कुल 10%। एक आदमी से थोड़ा रिजल्ट मिला है कि वो थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा, मैं बाखुदा कह रहा हूँ कि कोई गलत इस मामले में ना, हक इस मामले में ना पड़ जाए, मेरी ज़बान और मेरे शक की वजह से, अल्लाह माफ़ फरमाए। वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है जैसे वो बेहतर, जैसे प्रॉपर समझती है। हम लोग की फील तो नहीं है, मजलूम लोग की ऐसी तो फील नहीं होती कि रोज़ बच्चे मरवाता है और देखता है कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे कर लेता है कोई आदमी। वो है, वो इलाके का ही करीबी, हाँ, हमारी हमसायगी में है। तो मगर वो उसका हुलिया भी इतना प्रॉपर नहीं था, शायद वो इस वजह से, बाल बड़े बड़े थे, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, शायद वो इस वजह से डर गया, क्योंकि अब नॉर्मल है और बाहर भी हम नहीं निकालते उसको, बाहर नहीं आता, गली बाजार में नहीं आता, ना इस पोजीशन में है। तो ऐसे जो अजीब थोड़ा चेहरा देखेगा तो शायद इस वजह से डर गया। मैं ये नहीं कहता कि वो है, खुदा बेहतर जानता है कि वो नहीं है। ये पुलिस ने वेरीफाई करना है, इनके पास बहुत अरबे हैं, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए और मेहर फरमाए उस पर भी और हम पे भी। जी, 15 साल लड़की जो कि नमाज पढ़ रही थी, मुबैना तौर पर जो इतलात थी कि उस बच्ची को उसके माजूर भाई के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP नवाज साहब, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से कि अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि जो जालिम हैं, जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया एक मासूम लड़की के साथ, अब वो कानून की गिरफ्त में होंगे। जी नवाज साहब, बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्ची का मर्डर हो गया, फैमिली शादी पे गई होती, बच्ची अपने भाई की केयर के लिए, जो उसका मजदूर भाई उसके लिए मौजूद होती है, मेडिकल उसका पोस्टमार्टम होता है, फॉरेंसिक में चीज़ें आ जाती हैं। अभी तक तो जो उसमें कोई जाति वाली चीज़ डिटेक्ट नहीं हुई, ना ही कोई सिमंस डिटेक्ट हुआ जो इनिशियल रिपोर्ट है। इसके आगे तफ्तीश जारी है, तमाम पहलुओं पे तफ्तीश कर रहे हैं।
इसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, इत्तला क्या मिलती है मुकामी पुलिस को, इस हवाले से बताइएगा कि क्या बच्ची के साथ ज्यादती हुई है नमाज के? अब जो इत्तलात है हमारे पास मुबैना तौर पर ये था कि वो नमाज पढ़ रही थी और माजूर भाई के सामने उसको जाति का निशाना बनाया फर्स्ट गया। इन्फॉर्मेशन तो यही है ना कि एक बच्ची का मर्डर हो गया है, तो पुलिस भिजवाई जाए, उसके बाद उनकी जो एप्लीकेशन आती है उस पर FIR दर्ज हो जाती है। ठीक है, अब तफ्तीश हो रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द नतीजे तक पहुंच जाएंगे और जो असल मुल्ज़म है वो अपने अंजाम को भी पहुंचेगा। बिल्कुल सही है जी। इस हवाले से आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनमें ये SHO साहब हैं इलाके के? SHO साहब हैं और 6 टीमें हमारी काम कर रही हैं इसमें, ठीक है, और जितने वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट है, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कमांड है, DPO साहब हैं, SP साहब इन्वेस्टिगेशन है, वो तमाम के तमाम 24 घंटे इसमें इन्वॉल्व हैं। इसी केस पे हमारा पूरा फोकस है और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। बिल्कुल सही है जी। और जैसे कि बता दिया SP साहब ने कि इसमें जो इलाके के SHO हैं सरवर साहब भी हैं, इनकी और टीम के मेंबर्स हैं और 6 टीमें काम कर रही हैं इस वक्त इसको सॉल्व करने के लिए। क्या कहेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द पुलिस उन दरिंदों तक पहुंच जाएगी। आप उन जालिमों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए आप ज़रूर बताइए। देखिए, जो ज़ालिम है ना, उसके साथ तो वही सलूक होना चाहिए ना जिसका वो हक रखता है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से, मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है, अपने फ़ज़ल से वो ज़रूर जल्द हमें और आप लोगों को दिखा देगा जो ज़ालिम है। तो जिसने जितना जुल्म किया है वो तो लोग आप बताएं या ये लोग बताएंगे कि इसके साथ क्या किया जाए। मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि मौत तो सबको आती है, इसको मौत ही दी जाए बस। बिल्कुल जी, हम भी ये गुजारिश करेंगे आला हुकाम से। और जहाँ पर जो बच्ची के वालिद हैं नासिर साहब ने बाकायदा तौर पर जो पुलिस की और स्पेशली जो हुकूमत वक्त है उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उन्होंने बताया जी कि अभी थोड़ी देर पहले हिना परवेज़ भट्ट साहिबा यहाँ पर होकर गई हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का पैगाम भी पहुँचाया और बताया जी कि हम जो है साथ हैं इस मज़लूम ख़ानदान के। DPO शेखुपुरा और उनकी टीम, SP साहब, SHO इलाके के जो हैं गुलाम सरवर साहब, वो सब जो हैं उनकी टीम्स काम कर रही हैं। और बहुत जल्द ये जो भी जालिम है, चाहे वो कोई मर्द है या कोई औरत है, कोई जानने वाला है, कोई गैर है, वो सामने आएगा और उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम यही चाहते हैं कि उन लोगों को जिसने भी ये जुल्म किया है उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। और अगेन हम कहेंगे कि अब जो PFSA की रिपोर्ट जो आई है बाकायदा बकौल जो बच्ची के वालिद के, उसमें किसी किस्म का कोई रेप, कोई ऐसे मामलात नहीं है, कोई इज्तिमाई ज़्यादती नहीं है जो भी बात फैली हुई थी। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमारे जो जितने भी मीडिया के भाई हैं उनको भी मोहतात और एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ ना हो तो किसी की इज़्ज़त जो है उसको अपनी खबर को थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए इस तरह के मामला जो है इनसे गुरेज करना चाहिए। हमने सवालात भी पूछे, हमें जो लग रहा था वो भी बात की, और जो मकतूला बच्ची है उनके जो वालिद ने सही जवाब दिए। उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़, इस चीज़ के भी तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया कि जी खबरें जो मैंने पढ़ी बाहर मलेशिया होती हैं ये, तो वहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने पढ़ा, देखा, सुना, कहते हैं इन सब के लिए बड़ा शॉकिंग था। और रिपोर्ट जो उनको पता चली है उसमें आया जी कि ऐसे कोई ज़्यादती से साबित नहीं हुई अब तक इब्तदाई रिपोर्ट में। जो भी हुआ जुल्म हुआ है और इस जुल्म का कानून के मुताबिक हिसाब मिलना चाहिए।